फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे आप सब लोग। इस वीडियो में हम लोग क्लास 5 का मैथ चैप्टर हम लोग क्लियर करेंगे। मैथ चैप्टर 2 हम लोग ये आज क्लियर करेंगे। लेट्स क्लियर। सो मैथ के पहले हम लोग ग्लोब जान लेते हैं। ग्लोब होता क्या है। ग्लोब ग्लोब जो होता है वो अर्थ का स्मॉल मॉडल होता है। अर्थ का स्मॉल मॉडल होता है। जैसे अर्थ का जो है ना, अर्थ कितना बड़ा है उसी के जैसे नाप के इधर उधर जाने के लिए हम लोग नहीं बना सकते, इसीलिए स्मॉल मॉडल बनाया गया जिसका नाम है ग्लोब। इज द स्मॉल मॉडल ऑफ अर्थ। मतलब ये जो है वो अर्थ का स्मॉल मॉडल है। ये जो ग्लोब होता है ना, इसके ऊपर का मैप ही होता है, पर वो मैप नहीं कहलाएगा। मैप होता है जो बड़ा बड़ा करके मतलब सिखाता है, बड़ा बड़ा करके बताता है कि क्या है। तो मतलब मैप जो होता है, मैप हमें ग्लोब से ज्यादा इंफॉर्मेशन देता है। ग्लोब से ज्यादा इंफॉर्मेशन देता है। ग्लोब से मोर इंफॉर्मेशन देता है मैप। ये एक रिप्रेजेंटेशन है अर्थ का। ये एक रिप्रेजेंटेशन है अर्थ का जो सीधे मतलब ऐसे मैं अगर यहाँ पे नीचे ये बना दूँ, जैसे कलर लेके या फिर कुछ लेके और बड़ा सा बना दूँ, वो भी एक तरह का मैप ही कहलाएगा। पर मैप अलग अलग टाइप्स के होते हैं। तो पहले ग्लोब और मैप में मैं अंतर समझा देता हूँ, उसके बाद हम लोग मैप क्या होता है बाद में जानेंगे। पहले हम लोग अपने टॉपिक का लिखेंगे। हम लोग का टॉपिक क्या है। मैप तो टॉपिक है ही। तो इसमें का फर्स्ट पॉइंट है ग्लोब, सेकंड है मैप, थर्ड है टाइप्स ऑफ मैप, और फोर्थ है टाइप्स ऑफ मैप, और फोर्थ है और फोर्थ इसका है फोर्थ है कंपोनेंट्स। इसके बाद है 5 नंबर है 5 नंबर है हम लोगों ने ग्लोब क्लियर कर दिया। 5 नंबर है स्टडी। मतलब स्टडी, किस स्टडी को क्या कहते हैं, यहाँ तक है। तो हम लोगों ने ये क्लियर कर लिया। ग्लोब तो क्लियर कर लिया। अभी नहीं, ग्लोब ने क्लियर किया, मैं अभी कराने वाला हूँ। इसका मतलब ग्लोब वो होता है जिसपे छोटा छोटा एक स्मॉल दिखाता है। स्मॉल दिखाता है। ग्लोब वो होता है जो हम लोगों को स्मॉल एकदम स्मॉल ऐसे नहीं दिखाता है कि जो मतलब जैसे हुआ मतलब बड़ा बड़ा सिटीज जो स्टेट होते हैं, उनके स्टेट के अंदर जो सिटीज बड़े बड़े होते हैं उतना गौर से नहीं दिखाता है। तो चलिए इसके बारे में जान लेते हैं। किस शेप का होता है अर्थ, जिस शेप का होता है मुझे सर्कल बनाना है। तो जब तक मुझे नहीं धीरे धीरे बनेगा। वैसे ऐसे होता है ना, मैंने छोटा सा बनाया और तो बड़ा सा होता है ना, और इसी का स्मॉल मॉडल है। जैसे मान लो
ये अर्थ हो गया। मैं अपने एशिया वाले पार्ट को दिखा देता हूँ अर्थ में। एशिया वाले पार्ट को दिखा देता हूँ। जैसे ये हो गया अर्थ, और जैसे ये हुआ हमारा इंडिया। ये हुआ पाकिस्तान, पाकिस्तान। ये हुआ इंडिया। ये हुआ चाइना। ये हुआ रूस, रसिया, और किसी इधर कोई कोई देश होते हैं ना। इंडिया में ये म्यांमार, जैसे ये सारा इंडिया ही में, म्यांमार, ये सारा इंडिया का एकदम पड़ोसी देश है। तो इसमें इंडिया में इतना गौर से ग्लोब में नहीं दिखाता। जैसे ये हुआ एकदम जम्मू कश्मीर है, तो छोटा छोटा जम्मू कश्मीर करके दिखाएगा, फिर ऐसे करेगा, फिर यहाँ पे कुछ दिखाएगा, फिर ऐसे ऐसे करते करते दिखाता है वो लोगों को, एकदम छोटा छोटा में दिखाता है। मतलब अब ये अर्थ मैंने बनाया, तो ये अर्थ तो बड़ा होता है ना, इसीलिए। और ये सारे को मिला के मैं बताऊं, अब सारे मतलब जो जो भी देश है, मतलब बहुत सारे देशों को मिला के एक कॉन्टिनेंट बनता है। ऐसे एशिया ही कॉन्टिनेंट है जो सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट है। इसमें सबसे ज्यादा देश जुड़े हुए हैं। इनमें बहुत सारा मतलब कोई मान लीजिए गया, मान लीजिए आप कोई जैसे चुंबक लेते हैं, एक चुंबक लेते हैं, जो मतलब आप एक चुंबक लीजिए, मैं बता दे रहा हूँ, एक चुंबक लीजिए, एक चुंबक लीजिए, एक ही नहीं बहुत सारे चुंबक चाहिए। जैसे एक चुंबक लीजिए और दूसरा चुंबक भी लीजिए, फिर तीसरा लीजिए, फिर चौथा लीजिए, फिर पांचवा लीजिए, ऐसे ही बहुत सारे मतलब बहुत सारे चुंबक लीजिएगा, तो अगर ये सारे अट्रैक्टिव होके सारे एक ही में ऐसे सट जाएंगे, एक ही में मतलब आके लगेंगे। तो जैसे ये चुंबक हो गया, एक ही में लग गए और फिर यहाँ से कभी हट भी नहीं रहे हैं, तो इसे इसे हम लोग ह्यूमंस कुछ दूसरा ही नाम दे देते हैं। इसी तरह जो कंट्रीज है, कंट्रीज तो पहले एकदम अलग अलग थी। जैसे ये हुआ, पहले तीन ही बहुत बड़े बड़े थे मतलब पूरे, और ये तीन जुड़े तो एक बहुत बड़ा का निर्माण किया। फिर ये इधर से हटा, ये इधर गया, फिर ये इधर गया, फिर ये इधर गया, और उसी में का सबसे बड़ा हिस्सा है जो गिरा था वो है एशिया, और सबसे छोटा है ऑस्ट्रेलिया। समझे? अब तो समझ ही गए होंगे। और इसी अर्थ का स्मॉल मॉडल है ग्लोब। ग्लोब है स्मॉल मॉडल। जैसे अर्थ अलग, अर्थ स्मॉल नहीं होता, अर्थ बहुत बिग होता है। जैसे ये हो गया अर्थ, और ये हो गया इसका स्मॉल मॉडल। जैसे अर्थ में सच में होता है, जैसे देखिए
जैसे ये हुआ, तो ऐसे ही अर्थ हुआ, मतलब ये तो बन गया एक ही बार, मतलब रैबिट बन गया, फिर कुछ बना और कुछ भी बना होगा, हमें उससे नहीं। ये बड़ा हो गया, ये बड़ा सा है जो अर्थ है, और इसी का सेम एकदम इसी की तरह, सेम एकदम इसी की तरह छोटा होता है, जो होता है ग्लोब, जो ग्लोब होता है, और उसमें एक कंट्री का ऐसे ही दिखाता है। तो हम लोगों का ग्लोब एक कंप्लीट हो गया। जैसे ग्लोब में ये जो होता है, जैसे ये कंट्री है, हम लोग मैप में इतना गौर से ग्लोब को नहीं पढ़ेंगे, अब कभी और किसी और दिन पढ़ेंगे। तो ये हम लोगों ने क्लियर कर लिया, क्लियर अंडरस्टूड, क्लियर कर लिया, एक ग्लोब तो क्लियर कर लिया। अब आगे अब चलते हैं धीरे धीरे मैप की ओर। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं, इसी बात पे हम लोग आगे बढ़ते हैं। लोगों ने एक ग्लोब पढ़ लिया, अब मैप तो मैंने पहले डिफिनीशन बता दिया, डिफिनीशन तो बता ही दिया। मैप होता क्या है? मैप एक स्मॉल जैसे होता है, बुक ऑफ मैप, बुक ऑफ मैप, एक बुक होता है मैप का, जिसे एटलस बोलते हैं। एटलस, बुक ऑफ मैप, उसको बोलते हैं हम एटलस। एटलस, मोर इंफॉर्मेशन टू ग्लोब, मतलब ये ग्लोब से बहुत सारा इंफॉर्मेशन देता है, मोर देन इंफॉर्मेशन। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं, हम लोगों का ये भी कंप्लीट हो गया। हम लोगों ने मैप भी कंप्लीट कर लिया, आधा तो पहले ही कंप्लीट कर लिया था, आधा अभी कंप्लीट किया। तो टाइप्स ऑफ मैप्स, तो देयर आर थ्री टाइप्स। First is physical, second is political, third is symmetrical। ये तीन होते हैं, फिजिकल, नेचुरल फंक्शंस, मतलब ये नेचर का जितना जैसे होगा, नेचुरल जितना चीज होता है, ये फिजिकल बताता है, जैसे जिसे हम बना नहीं सकते, जिसे हम बना नहीं सकते उसे बोलते हैं फिजिकल। जो नेचुरल होता है, एकदम नेचुरल होता है, वो उसमें कोई मतलब वेवमेंट नहीं होता। मैप तो, और सेकंड होता है पॉलिटिकल। सो स्टेट्स, मतलब जैसे एक मैप हुआ जिसमें एक कॉन्टिनेंट दिखाता है, और ग्लोब में एक कॉन्टिनेंट दिखाता है, और ये जो फिजिकल होता है उसमें जैसे ये माउंटेन हुआ, ये नेचुरल दिखाता है ना, नेचुरल तो दिखाता ही है, और उसके साथ में केवल एक मतलब ये दिखाता है, और इसका स्टेट नहीं दिखाता। स्टेट दिखाता है पर उतना गौर से नहीं। सो स्टेट्स एंड नेचुरल बाउंड्रीज,
जैसे जो पॉलिटिकल मैप होता है वो नेचुरल बाउंड्री, जैसे हमारा नेचुरल बोल रहा हूँ, हरे नेशनल बाउंड्री या फिर इंटरनेशनल बाउंड्री शो करता है। जैसे मेरा घर यहाँ है, जैसे मेरा घर यहाँ है, किसी का घर यहाँ है, तो यहाँ से यहाँ कैसे जाए, आदमी बनाता है ना। जैसे ये आम बन गया जैसे, तो हम लोग का घर यहाँ है, खजाना यहाँ है, तो हम लोग इस घर से किधर जाए, लाइन दिया होता है उसमें कि इधर से भी जा सकते हो तुम, इधर से इधर से इधर से भी जा सकते हो, ऐसे इधर से भी जा सकते हो, ऐसे लाइन दिया रहता है। आदमी खुद बनाता है उसको कि इधर से भी जा सकते हैं, इधर से भी जा सकते हैं, ऐसे। और थर्ड पे चलते हैं। और थर्ड है, जैसे मैं बोलूं कि मतलब और सबसे ज्यादा बारिश, मतलब इंडिया में बारिश किस किस स्टेट में होता है, किस किस कंट्री में बारिश होता है ज्यादा, तो मैं क्या बोलूँगा, मैं ऐसे ही बोलूँगा, मतलब ऐसे बोलूँगा कि रेनफॉल कंट्रीज, रेनफॉल मैप। तो ऐसे नहीं बोलना, इसको बोलेंगे थेमेटिकल। थेमेटिकल जो रेनफॉल होता है, रेनफॉल को शो करता है, पॉपुलेशन शो करता है। डिफ्यूजर शो करता है। जैसे पॉपुलेशन मतलब कितना, कहाँ किस देश में कौन सा पॉपुलेशन होता है, किसमें कैसा डिवाइड हुआ है, ये सब थीमेटिकल में बताता है, ये सब थीमेटिकल में बताता है। तो हमने मैप का 3 टाइप ये भी पढ़ लिया, तो ये भी हम लोगों का कंप्लीट आज जल्दी करवा रहा हूँ। टाइप्स ऑफ मैप, ये हमने कर लिया। अब कंपोनेंट की बारी है। कंपोनेंट होता है और कंपोनेंट्स होता है, एक होता है डिस्टेंस, एक होता है सिंबल, और एक होता है स्केल्स, और एक जैसे कलर मैं बता दूंगा बाद में। कलर जैसे स्केल्स आज हम लोगों को डिस्कस नहीं करना, इसलिए स्केल्स को हटा दो, स्केल को हटा दो। आज केवल हमें डिस्टेंस बोल रहा हूँ, डायरेक्शंस और सिंबल डिस्कस करना है। कंपोनेंट में कंपोनेंट 3 प्रकार के होते हैं और हमें 2 ही करना है। जैसे डायरेक्शंस, मेन डायरेक्शंस होते हैं, जैसे मैं एक डायग्राम बना रहा हूँ, ध्यान से देखना। जैसे देखो, ऊपर होता है नॉर्थ, नीचे साउथ, ईस्ट, वेस्ट। ये अर्थ के चारों तरफ का डिस्टेंस है। अर्थ के ऊपर ये होता है नॉर्थ पोल, ये होता है साउथ पोल, ये ईस्ट, ये वेस्ट, ऐसे। तो इसके अलावा भी कई सारे मतलब डायरेक्शंस होते हैं, पर ये मेन डायरेक्शंस है। जैसे इसके बीच में कर दे तो नॉर्थ ईस्ट, इधर कर दे तो नॉर्थ ईस्ट, इधर कर दे तो साउथ वेस्ट, और इधर कर दे तो साउथ ईस्ट, और इधर कर दे तो नॉर्थ ईस्ट। ये भी डायरेक्शंस होते हैं, इसमें ये भी डायरेक्शंस होते हैं। ये पूरा डायरेक्शंस का डायग्राम है, बना लेना, कुछ समय का टाइम दे रहा हूँ।
तो मैंने टाइम दिया था डायग्राम बनाने का। बनाया हो तो बनाया होगा, नहीं बनाया हो तो नहीं बनाया होगा। इतना टाइम नहीं है मेरे पास जो खड़ा होकर बनवाता फिर। तो डायरेक्शंस हो गया, सिंबल्स, इसके अलावा कलर्स भी करेंगे। सिंबल्स यूज होते हैं, सिंबल्स बहुत सारे यूज होते हैं। जैसे ये हुआ कि उधर जाना, जैसे ये हुआ कि उधर जाना अलाउ नहीं है, ये हुआ कि खुद जा सकते हो, कहीं भी जा सकते हो, ऐसे ऐसे होता है सिंबल्स। तो मैं आज सिंबल्स बताऊंगा। मैं बताता हूँ कौन कौन से सिंबल्स होते हैं। ये होता है ब्रिज का, पुल का, और ये ब्रिज का होता है सिंबल, और ये होता है वेल का। और ये होता है रेलवे, नहीं ऐसा नहीं होता है, रेलवे का ऐसा नहीं होता है। रेलवे का वैसा नहीं होता है। ये कुछ ज्यादा ही ठीक बन जा रहा है। हाँ चलिए टीवी बना देते हैं। जैसे ये होता है रेलवे का, और ये होता है इंटरनेशनल बाउंड्रीज का, इंटरनेशनल बाउंड्रीज का, इंटरनेशनल बाउंड्रीज का, ये होता है इंटरनेशनल बाउंड्रीज का, और ये होता है मेटल रोड का, और ये होता है जैसे बड़ा वाला बिंदु, ये होता है कैपिटल का, जैसे ये हुआ, ये होता है कैपिटल का, और ये होता है फेमस सिटीज या टाउन का। तो इतना सिंबल्स। अब ये भी बनाने का टाइम दे रहा हूँ, ठीक है? आपके पास 20 seconds. So like 4, 3, 2, 1. अब इतना सारा टाइम नहीं है मेरे पास। बनाया या फिर नहीं बनाया? बनाना है तो वीडियो पॉज करके भी बना सकते हो, वीडियो को पॉज करके बना सकते हो, वीडियो को आप पॉज करके भी बना सकते हो। सिंबल्स हो गया। कलर होता है, जैसे ये ब्लू कलर हुआ ना, ब्लू कलर होता है सी के लिए, वाटर बाउंड्रीज या फिर वाटर बॉडीज के लिए ब्लू कलर, वाटर बॉडीज के लिए ब्लू कलर, वाटर बॉडीज ब्लू कलर, वाटर बॉडीज का ब्लू कलर, और
ब्राउन ब्राउन होता है हिल्स का या फिर माउंटेन्स का। हिल्स का या फिर माउंटेन्स का या फिर मतलब बड़े बड़े एरिया होते हैं उसका उसका भी होता है ये ब्राउन कलर। और ब्राउन कलर हो गया, ये कलर हो गया। और रेड होता है खतरे का, डेंजर। अरे जिसमें डेंजर कहाँ से आ गया, इसमें डेंजर कहाँ से आ गया। मैप में का बता रहा हूँ। और हरे भरे एरिया मतलब पेड़ पौधे जहाँ होता है, प्लांट्स या फिर ट्रीज जहाँ होते हैं वहाँ का होता है ग्रीन। ऐसे चलो लिख तो लिया ही होगा, मैं मिटा देता हूँ। तो हमने ये कंपोनेंट्स भी क्लियर कर लिया। अब हमारा लास्ट है जो है स्टडीज। कौन किस स्टडी को क्या कहते हैं, जैसे पूरे अर्थ के जैसे सोलर सिस्टम, इसको जियोग्राफी कहते हैं। जियोग्राफी बोलते हैं इसको। और अर्थ का जियोग्राफी बोलते हैं। और अर्थ हो गया, हाँ मैकिंग मैप को बोलते हैं क्रेटोग्राफी। और जो मैप बनाते हैं उनको क्रेटोग्राफर्स बोलते हैं। क्रेटोग्राफर्स मेक करने वालों को कहते हैं, जो बनाते हैं उसको क्रेटोग्राफर्स। तो हमने 5 पॉइंट भी क्लियर कर लिया, हमने पूरा एक चैप्टर क्लियर कर लिया। हमने पूरा एक चैप्टर क्लियर कर लिया। कभी ग्लोब के बारे में गौर से हम लोग जान लेंगे, कभी 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 नहीं कभी। तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिएगा। ये जो दिखाई दे रहा है ना, लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर। और हमारे वीडियो में कोई गड़बड़ी रह गई हो तो कमेंट कर हमें बताएं। और हमारे वीडियो को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्तों के साथ में, ताकि वो भी मेरा वीडियो देख पाए। और बेल आइकन का दिखाई देता है, जैसे ये वाला दिखाई देता है, तो ऑल पे क्लिक कीजिएगा इस पे, और कहीं नहीं, ऑल बेल आइकन दबाना ना भूलें। सो लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर। और मैंने बोला था अगर कोई कमी रह गई हो तो कमेंट कर जरूर बताएं। अगर पसंद आया हो फिर भी कमेंट कर सकते हैं। सो जय हिंद, जय भारत।